नहीं जानते तो बता दें कि दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि डम्बुला के मैदान पर इंडिया ए के युवा सितारों ने ऐसा तूफान मचाया कि अफगानिस्तान ए के गेंदबाज पूरे मैच में बेबस नजर आए। इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच खेले गए ट्राई नेशन ई सीरीज 2026 के इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने चौकों छक्कों की ऐसी बरसात की जिसने क्रिकेट फैंस का भरपूर मनोरंजन किया। मैच की शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह हावी रहे। अफगानिस्तान ए के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते नजर आए, जबकि इंडिया ए के युवा बल्लेबाज लगातार रन मशीन बने रहे। नतीजा ये रहा कि इंडिया ए ने 49 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 349 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। मैच जब शुरू हुआ तब इंडिया ए के लिए ओपनिंग करने आए प्रभासिमरन सिंह और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही पहली कुछ गेंदें खेली गईं, ये महसूस होने लगा कि भारतीय बल्लेबाज आज बड़े स्कोर के इरादे से मैदान पर उतरे। शुरुआती ओवरों में अफगानिस्तान ए के गेंदबाज लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रभासिमरन और वैभव ने उन्हें किसी भी तरह का दबाव बनाने का मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचा रहे थे। दोस्तों, क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि बड़ी इमारत की मजबूत नींव जरूरी होती है, और भारत ए के लिए यह मजबूत नींव प्रभासिमरन सिंह और वैभव सूर्यवंशी ने तैयार की। प्रभासिमरन सिंह शुरू से ही शानदार लय में नजर आए। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास था, टाइमिंग बेहतरीन थी, और सबसे खास बात यह थी कि वे गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए हुए थे। उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौके लगाए, पॉइंट के बीच से बेहतरीन कट शॉट खेले, और लेग साइड में भी कई आकर्षक शॉट्स देखने को मिले। मैदान पर बैठे दर्शक उनकी बल्लेबाजी का खूब आनंद ले रहे थे। प्रभासिमरन सिंह ने 69 गेंदों पर 84 रन बनाए। उनकी पारी में 14 चौके शामिल रहे। जब वे बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि आज उनका शतक लगभग तय है, लेकिन क्रिकेट में कभी कभी छोटी सी गलती भी बड़ी कीमत वसूल लेती है, और ऐसा ही उनके साथ हुआ। हालांकि वे शतक नहीं बना पाए, लेकिन उनकी यह पारी किसी शतक से कम नहीं थी। उन्होंने टीम को जिस स्थिति में पहुंचाया वही आगे चलकर 349 रन के विशाल स्कोर की नींव बनी। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। दोस्तों, वैभव अभी बहुत युवा हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में जो आत्मविश्वास दिखाई देता है वो बड़े खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। उन्होंने केवल 22 गेंदों पर 44 रन बनाए। उनकी पारी में 9 चौके शामिल थे। उन्होंने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। कई बार ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों के पास वैभव को रोकने का कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने ऑफ साइड और लेग साइड दोनों तरफ शानदार शॉट्स खेले और रन गति को लगातार तेज बनाए रखा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट को लेकर सबसे अच्छी बात यही है कि हर कुछ वर्षों में कोई ना कोई नया युवा खिलाड़ी सामने आता है और भविष्य के सुपरस्टार की झलक दिखाता है। वैभव सूर्यवंशी भी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक नजर आते हैं। जब दोनों ओपनरों की साझेदारी समाप्त हुई तो इंडिया ए को जरूरत थी कि कोई बल्लेबाज क्रीज पर टिककर पारी को आगे बढ़ाए, और ये जिम्मेदारी संभाली ऋतुराज गायकवाड़ और कप्तान तिलक वर्मा ने। ऋतुराज गायकवाड़ लंबे समय से भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुके हैं। उनके पास अनुभव भी है और तकनीक भी। उन्होंने इस मुकाबले में बिल्कुल वैसी ही बल्लेबाजी की जिसकी टीम को जरूरत थी। उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई, उन्होंने विकेट बचा के रखा और रन बनाते रहे। उनके 80 गेंदों पर 66 रन की पारी देखने में भले साधारण लगे, लेकिन टीम के लिए उसका महत्व बहुत बड़ा था। जब दूसरे बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे तब ऋतुराज ने एक एंकर की भूमिका निभाई। उन्होंने पारी को टूटने नहीं दिया और इंडिया ए को मजबूत स्थिति में बनाए रखा। इसके बाद कप्तान तिलक वर्मा ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। दोस्तों, कप्तान बनने के बाद किसी खिलाड़ी पर अतिरिक्त दबाव होता है, लेकिन तिलक वर्मा ने अपने खेल में उस दबाव को बिल्कुल भी नहीं दिखने दिया। उन्होंने 73 गेंदों पर 66 रन बनाए और कई महत्वपूर्ण साझेदारियां की। उनकी बल्लेबाजी में परिपक्वता साफ नजर आ रही थी। उन्होंने ये दिखाया कि वे सिर्फ एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार कप्तान भी हैं। तिलक और ऋतुराज की साझेदारी ने अफगानिस्तान ए की उम्मीदों को काफी हद तक खत्म कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे मैच पर इंडिया की पकड़ मजबूत कर दी। हालांकि इसी दौरान इंडिया ए को एक बड़ा झटका लगा जब आयुष बदूनी बिना खाता खोले आउट हो गए। ये एक ऐसा विकेट था जिसने अफगानिस्तान ए को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन भारत ए की बल्लेबाजी की गहराई इतनी मजबूत थी कि एक विकेट गिरने के बाद भी रन गति पर कोई असर नहीं पड़ा। अब मैच का सबसे रोमांचक चरण शुरू हुआ, डेथ ओवर्स। यहीं पर मैदान में आए सूर्यांश शेडगे। दोस्तों, कई बार मैच के आखिरी 10 ओवर ही तय करते हैं कि टीम 300 बनाएगी, 320 बनाएगी या 350 तक पहुंचेगी।
सूर्यांश शेडगे ने यह सुनिश्चित किया कि इंडिया ए 350 के करीब पहुंचे। उन्होंने केवल 27 गेंदों पर 40 रन बनाए। शुरुआत से ही उनका इरादा साफ था, गेंदबाजों पर हमला करना है। उन्होंने बड़े शॉट खेले, गैप्स खोजे और हर ओवर में रन बटोरे। उनकी तेज बल्लेबाजी की वजह से अफगानिस्तान ए के गेंदबाजों की सारी योजनाएं विफल होती चली गई। अगर सूर्यांश ये पारी नहीं खेलते तो शायद भारत का स्कोर 320 से 330 के बीच रुक जाता, लेकिन उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंडिया ए को 349 रन तक पहुंचा दिया। अब अगर अफगानिस्तान ए की गेंदबाजी की बात करें तो उनके लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे अब्दुल्ला अहमद रज़ई। उन्होंने 9 ओवर में 68 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। स्कोर कार्ड देखने पर यही कहा जा सकता है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी टीम के लिए संघर्ष किया। फरमानुल्लाह सफी ने भी 3 विकेट लिए, लेकिन बाकी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा परेशान नहीं